अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। पाकिस्तानी शादियों के अंदर मिलने वाला रशियन सैलेड जो खाने में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। आज हम उसको घर में बनाकर तैयार करेंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इसका फ्लेवर इतना मज़े का बनता है, आप बनाओगे आपको मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे सीज़नल फ्रूट्स हम यूज़ करेंगे, कोई महँगी रेसिपी नहीं है। क्या-क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या आपका जो रशियन सैलेड है वो भी फ्रेश रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने इसकी सॉस बना के प्रिपेयर कर लेनी है। सॉस के अंदर आपको चाहिए होगा 1 टेट्रा पैक की क्रीम, 1 पैकेट इनफ होगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आप दूध की सादी मलाई जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप दूध की ताज़ी मलाई जिसके अंदर स्मेल चेंज ना हुई हो, ठीक है? बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करो क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके निकालेंगे ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। साथ ही हमें चाहिए होगा 1 कप मेयोनीज़ का और साथ ही इस सॉस को थोड़ा-सा पतला करने के लिए हम हाफ कप डाल देंगे दूध का। ताज़ा दूध, डब्बे का दूध, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। सीज़निंग के अंदर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टीस्पून जाएगी चीनी और 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। दैट्स इट। इसके अंदर कोई नमक नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई खटास नहीं जाएगी, बल्कि ये हमारी जो सॉस है ना, ये इतना कॉम्प्लीमेंट करती है, इतना कॉम्प्लीमेंट करती है। आप इसके अंदर जो मर्ज़ी सैलेड की चीज़ें ऐड कर दो, आप इसकी इतनी वेरिएशंस कर सकते हो। इसके अंदर बेशक आप गाजर डाल दो, मटर डाल दो, उबले हुए आलू डाल दो, जो भी डालोगे ये सॉस, ये क्रीम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। मैंने क्योंकि शूट करना था इसलिए मैंने सारे के सारे फल पहले काट के रख लिए हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप क्रीम बना लो, ये सॉस प्रिपेयर कर लो, इसको फ्रिज में रख दो, उसके बाद आप सारे के सारे फल काटना। फल में मैंने इस्तेमाल किया है अनार। 1 कप अनार के दाने मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर आप 2 मीडियम साइज़ के अनार को छीलोगे ना तो 1 कप अनार के दाने आपके पास आ जाएँगे। साथ ही मैंने 6 केले थे, उनको इस तरह से स्लाइस कर लिया। जो भी सीज़नल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, आप सब इसके अंदर डाल सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर खरबूजा मत डालना क्योंकि खरबूजा क्रीम सैलेड के अंदर या रशियन सैलेड के अंदर नहीं होता। साथ ही मैंने 1 कप बॉइल्ड मैक्रोनीज़ इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ एक तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। 4 मीडियम साइज़ के मैंने सेब लिए थे, उनको इस तरह से कट कर लिया है। इसका छिलका रिमूव नहीं करेंगे। अगर छिलका रिमूव कर देंगे ना फिर वो बिल्कुल एक जैसा व्हाइट सा सैलेड बन जाता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं आता, वो प्यारा नहीं लगता। ये साथ ही फ्रेश बंद गोभी मैंने लिया। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर बिल्कुल भी यूज़ मत करना क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत बिटर होता है। सारे के सारे फ्रूट सैलेड का जो है ना टेस्ट वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब जी सारे के सारे फल आपने डाल दिए एक बड़े बर्तन के अंदर। जो सॉस हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसको हमेशा ना सही ठंडा करके सर्व करना है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर रखोगे उसका मज़ा नहीं आएगा। ये जितना ठंडा करके सर्व करोगे उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। और अगर आप सर्दियों के अंदर बनाना चाह रहे हैं गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, गजरेला, सरसों का साग, तवा मछली, ग्रिल मछली, सबकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आई बटन में मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको बेकिंग करना पसंद है और पतीली के अंदर बेकिंग करना चाहते हैं बगैर अवन के, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई बटन में मैं लिंक कर दूंगी, वहां से ज़रूर चेक कर लेना। ये थी जी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।